हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्टडी एजुकेशन नर्सिंग में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को दाब को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आइए हम आप सबको चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको सुनते ही याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पहला हम पढ़ते हैं कि जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ पीरियड क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है, किसी भी जीव की जीवन अवधि क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, तो किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम जीवन काल कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीवन का जीवन काल अलग अलग होता है, मतलब प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य का एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना जाता है। मनुष्य का जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। कोई भी जीव का जीवन काल क्या होता है, अलग होता है। किसी भी जीव का सेम नहीं होता है, अलग अलग जीवन काल, सबका अलग अलग जीवन काल होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ जीवों की जीवन काल देख लीजिए, निम्नलिखित है। जैसे कि हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष की होती है। कुत्ता का जीवन काल की अवधि 20 से 25 वर्ष का होता है। तितली का 1 से 2 वर्ष का, गाय का 20 से 25 वर्ष का, घोड़ा का 50 से 60 वर्ष का, कछुआ का 100 से 150 वर्ष का, कौवा का 15 वर्ष का होता है। मतलब अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल अवधि होता है, अलग अलग सब होता है। कोई भी जीव जंतुओं का सेम जीवन काल अवधि नहीं होता है, सेम आकार नहीं होता है और सेम उसका जीवन काल लाइफ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे में पौधों को आप भी देख सकते हैं, प्लांट्स के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि गुलाब 5 से 7 वर्ष का जीवन काल अवधि होता है उसका। केला का अवधि होता है जीवन काल 25 वर्ष का। धान का होता है 3 से 4 महीने का। बरगद का होता है 200 वर्ष का। पीपल का होता है 1500 वर्ष का। आम का होता है 100 वर्ष का। जामुन का होता है 60 वर्ष का। मतलब अलग अलग जीव, अलग अलग प्लांट्स का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जीवन काल होता है, जीवन अवधि होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, क्वेश्चन पूछने वाला है 12th में कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन से आप क्या समझते हैं। तो जनन द्वारा कोई भी जीवधारी वनस्पति या प्राणी हो, कोई भी जीवधारी हो, वनस्पति हो या प्राणी हो, अपने ही सदृश है, अपने ही समान दूसरे की जीव को जन्म देकर, मतलब दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति का वृद्धि करता है, उसी को हम जनन कहते हैं। या इसे बोल सकते हैं, जनन द्वारा कोई भी जीवधारी वनस्पति हो या प्राणी हो जो अपने ही स्वयं, अपने ही जैसा नए जीव का उत्पत्ति करता है, नए जीव का उत्पन्न करता है, उसे ही हम जनन कहते हैं। ठीक है, जन्म देने की इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन का अर्थ है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। दूसरा स्टेप में हम बोल सकते हैं, अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनन का उद्देश्य क्या होता है और प्रजनन का उद्देश्य। तो जनन का उद्देश्य, प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है, हम आप देखते हैं। जनन जीवों की प्रमुख जैविक क्रिया है। उद्देश्य है निम्न है। जनन के माध्यम से ही जाति का तटस्थता हमेशा बनी रहती है। जीवों का जनन करते हैं, अपने समान संत उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो, जिससे उनकी संख्या में क्या हो, वृद्धि हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे में आगे बढ़ेंगे हम, तो
तो लिखेगा जनन के प्रकार क्या होते हैं। जनन का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है क्राइक अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। क्राइक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्राइक जनन को वर्धी जनन या वनस्पतिक प्रजनन बोल सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन बोल सकते हैं। लैंगिक जनन को हम यौन प्रजनन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्राइक जनन क्या होता है, वनस्पतिक प्रजनन क्या होता है। जब किसी भी उपचार में जड़ तने पति के द्वारा नए उपचारों को जन्म दिया जाता है तो उसे ही हम क्राइक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। नए उपचार आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने या आपके मात्र उपचारों के बिल्कुल समान होते हैं और अन्य गुण आपके नित्य उपचारों को बिल्कुल समान होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइक जनन या वनस्पति जनन बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्राइक जनन क्या होता है। क्राइक जनन जिसे बोलते हैं जब किसी पौधों में जड़ तने या पत्ती के द्वारा, ये तो हम बोले थे, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। और ये क्राइक जनन क्या होता है एक बार हम और भी बता देते हैं कि जब किसी पौधों में जड़ तने पत्ती के द्वारा नए पौधों का जन्म दिया जाता है उसे हम क्राइक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधों में आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने मातृ पौधों के एकदम समान होते हैं, उसी गुण को अपने मातृ पौधों के एकदम समान होते हैं, उसी को क्राइक जनन कहते हैं। मातृ पौधों का वह भाग जो नए पौधों का बनाता है उसे हम क्राइक प्रवर्धन कहते हैं। जड़ तना और पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्राइक जनन का प्रकार कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं होता है, हम देखते हैं। तो क्राइक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और अकृत्रिम। प्राकृतिक क्राइक जनन होता है जो वह प्राकृतिक क्राइक जनन होता है। प्राकृतिक क्राइक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या क्राइक प्रवर्धन अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। और प्राकृतिक क्राइक जनन की विधियां निम्न है, जैसे कि जड़ों का द्वारा क्राइक जनन। जब कोई पौधा जड़ों के द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाला क्राइक जनन कहते हैं। जब किसी भी जो पौधे हैं जो जड़ों द्वारा अपने ही समान नए पौधों का जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाले क्राइक जनन को हम कहते हैं। जैसे कि परवल में भी, शकरकंद में भी, सतावरा पौधे में भी, ये सब क्या होता है, जड़ों द्वारा क्राइक जनन होता है। जड़ों द्वारा ही कंद बनते हैं, ये जड़ों द्वारा ही सब कुछ होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट में, जड़ों द्वारा क्राइक जनन। जब कोई पौधे जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधों में को जन्म देता है उसे हम जड़ों द्वारा होने वाला क्राइक जनन कहते हैं, जैसे परवल, शकरकंद। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, तनों द्वारा होने वाली क्राइक जनन। वो था जड़ों द्वारा, अब ये है तनों द्वारा। जब किसी पौधों में तने के द्वारा अपने समान नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है उसे वही हम क्या बोलते हैं, तनों द्वारा क्राइक जनन कहते हैं। अगला पॉइंट में आते हैं, पत्तियों द्वारा होने वाला क्राइक जनन। पत्तियों द्वारा होने वाली क्राइक जनन क्या होता है। ठीक है, तो पत्ती द्वारा होने वाला क्राइक जनन, जब किसी पौधों में पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधों का उत्पन्न किया जाता है तो इसे ही पत्ती द्वारा होने वाला क्राइक जनन कहते हैं। जैसे कि अजूबा में, बिगोनिया पौधों में, बिगोनियम पौधे या बिगोनिया पौधे बोल सकते हैं। अब आते हैं कृत्रिम क्राइक जनन। कृत्रिम क्राइक जनन क्या होता है देखते हैं। कृत्रिम क्राइक जनन, ठीक है, कृत्रिम क्राइक जनन की विधियां क्या होता है। कलम लगाना मतलब इस प्रक्रिया में पौधों के छोटी टहनियों को काट लिया जाता है, और परंतु इस बात को ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षस्य कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षस्य कलिका से नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, और इतना भी आप समझे, जैसे में कि गुलाब
गुड़हल, अंगूर, नींबू, इस सब का क्या होता है, टहनियाँ लगता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा का दाब लगाना। इस प्रक्रिया में मृत पौधों को तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है और दबे हुए भाग क्या होता है, समय पश्चात जड़ें निकलती है। ठीक है। इसे ही तने या भाग में मरते पौधों का अलग कर दिया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट में आते हैं। ठीक है। तब तक कि अगला पॉइंट नहीं है,